मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो 8th क्वेश्चन में क्या है कि दो सेट हैं ए एंड बी एंड शो दैट द फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव। यानी कि फंक्शन जो है ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो कोई भी दो सेट आप ले सकते हैं ए एंड बी। लेट ए इक्वल टू एलिमेंट्स कम ले लें 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी एक तरह से फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है। ए क्रॉस बी इसका मतलब ये डोमेन सेट है। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 6। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 11th क्लास में आपने सीखा था, वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और बी क्रॉस ए क्या बनेगा? बी क्रॉस ए 4 1 4 2 4 3, 5 से 5 1 5 2 5 3। ओके, अब ये ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए आपका फंक्शन जाता है। ये आपके डोमेन के एलिमेंट्स हैं और ये कोडोमेन के। अब चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लें ताकि सारे इसके अंदर लिखे जा सकें। और बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं इसमें। तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ये सारे एलिमेंट्स डोमेन सेट के हैं और कोडोमेन के 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ओके, अब इसको चेक करते हैं। क्या फंक्शन जो हमें डिस्क्राइब है कि ए बी अगर पुट करूं, यानी कि 1 4 पुट करता हूं तो आपके पास क्या आना चाहिए? ए बी पुट करने पर बी ए। अगर 1 4 पुट करूंगा तो 4 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये एलिमेंट तो इसके साथ अटैच। 1 5 5 1 के साथ अटैच। 2 4 4 2 ढूंढिए, ये रहा। 2 5 5 2 के साथ। 3 4 4 3 के साथ। 3 5 5 3 के साथ। अब चेक करो क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट से एसोसिएट हुए? यस, लिख सकते हैं हियर ईच डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज related to distinct element तो कैसे लिखेंगे? each element belong to A cross B is associated to a distinct element belong to B cross A। सही है कि डोमेन सेट का हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट करता है। अब यहां कोई एलिमेंट बचा जिसकी प्री इमेज ना हो? नहीं, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है ऑल्सो। तो इससे क्या होगा? एफ एक्स इज
1 1 and every element belong to codomain has a Pari image in domain set. इसका मतलब क्या है? on to है. So function is on to. तो therefore you can say कि function is bisective. Now 9th question. Let a function from n to n defined by fn equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n belong to natural number. तो स्टूडेंट्स हमारा जो फंक्शन है दैट इज n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है और फंक्शन की दो वैल्यूज गिवन है, एक इवन नंबर्स के लिए, एक ओड नंबर्स के लिए. सो यहां आप ध्यान से देखिए कि इवन नंबर नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, अब हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू 1 यानी कि ओड नंबर पर. हियर f of 1 इक्वल टू 1 की वैल्यू चेक कीजिए क्योंकि n ओड है तो 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1 यानी कि 1 1 से रिलेट करता है. ओके, नाउ f of 2 पर वैल्यू निकालिए. जब आप फंक्शन की वैल्यू n इक्वल टू 2 पर निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n बाई 2 होगी, है ना, क्योंकि व्हेन n इज इवन यू हैव टू टेक दिस फंक्शन. तो वैल्यू क्या होगी? n की जगह 2 बाई 2 इक्वल टू 1 और इस स्थिति में 2 भी 1 से ही कोरिलेट करता है. तो क्या ये 1 1 हो सकता है? नो. हियर f of 1 इक्वल टू f of 2 इक्वल टू 1. So fn is not 1 1. कोई दिक्कत नहीं है. ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम रूटीन में करते आए हैं. लेट n1 एंड n2 बिलोंग टू n डोमेन सेट सच दैट f of n1 इक्वल टू f of n2. अब यहाँ 2-3 केस बन सकते हैं. हो सकता है कि आपका n1 और n2 दोनों इवन हो. अगर दोनों इवन होंगे तो ये फंक्शन लेकर के चलेंगे, इक्वल आ जाएंगे. अगर दोनों ओड होंगे तो ये फंक्शन लेके चलेंगे और उस स्थिति में भी n1 और n2 इक्वल आ जाएंगे. बट अगर n1 और n2 जैसे अभी लिए हमने, एक ओड हो और दूसरा इवन, एक ओड और दूसरा इवन, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. चाहे तो लिख सकते हैं n1 इज ओड एंड n2 इज इवन. यह आपका दूसरा तरीका है. तो अगर n1 को ओड लिया है तो फंक्शन में n1 पुट करेंगे तो ओड वाला फंक्शन लगाएंगे. मीन्स n1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू होगा और n2 आपका इवन है तो इवन वाला n2 बाई 2. नाउ सॉल्व करें. n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 और इस स्थिति में दोनों क्या इक्वल आए? नहीं है ना. दिस इंप्लाइज n1 नॉट इक्वल टू n2. सो fn इज नॉट 1 1. डन. यही था कि आप दो नंबर अज्यूम करें और दोनों पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल लेकर के चलें और लास्ट में अगर दोनों नंबर इक्वल आ गए तो 1 1 हो गया और इक्वल नहीं आए तो 1 1 नहीं होगा. ओके, नाउ फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए आप पहले इसको जांच लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर 1 है, 2 पर भी 1 आई है,
3 पर 2 आई है, 4 पर 2 आई है, 5 पर चेक कीजिए, 5 1 6/2 3 आएगी, और 6 पर चेक कीजिए 6/3, ये भी 3 आएगी। 6/2 इक्वल टू 3, ये भी 3 आएगी। तो इसका मतलब हर दो कंसेक्टिव ओड और इवन नंबर के लिए एक नंबर ऑक्यूपाइड हो रहा है कोडोमेन सेट में। अगले दो के लिए अगला एक, अगले दो के लिए अगला एक, इस तरह से आप ये सीरीज चलती रहेगी तो नंबर तो कोई बचेगा नहीं। कोडोमेन सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, ये आपको पता चल गया। अब लिखना कैसे है, देखिए यहां हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। एक कि अज्यूम करते हैं कि कोडोमेन सेट में कोई ओड नंबर एग्जिस्ट करता है, ओड नंबर के लिए चेक करेंगे, और एक कोडोमेन सेट में ही इवन नंबर के लिए। लेट अस अज्यूम दैट फॉर सम n belong to n कोडोमेन सेट। तो इसके लिए केस 1 बनाते हैं पहले। केस 1 कि इसमें कोई n है और वो कैसा है, n इज ओड, और उस ओड नंबर के लिए एक यूनिवर्सल हो जाएगा, उस ओड के लिए यहां एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ये हम अभी प्रूव कर देते हैं। तो अगर n ओड है तो n को आप लिख सकते हैं 2r+1, ओड नंबर को, r बिलोंग टू n, और ये कोडोमेन का n है, यहां है कोई। अब आपको चेक करना है क्या इस 2r+1 जो यहां कहीं एग्जिस्ट करता है इसके लिए यहां कोई वैल्यू बनेगी। यस, फॉर एंड for n equal to 2r+1 there exist for r+1 belong to n, ये आपका डोमेन सेट है, such that f of 4r+1 इक्वल टू, अब पुट करके देखते हैं ये वैल्यू आई कहां से, ये भी अभी बताऊंगा हम आपको कैसे दिमाग में सोचा आपने या कैसे फाइंड आउट किया है, तरीका तो वही है। तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 4r+1 पर क्या आएगी, यानी कि ओड नंबर है ये ओड वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो n की जगह 4r+1 +1/2 इक्वल टू 4r+2/2 इक्वल टू 2r+1। इट मीन्स फंक्शन में ये कोडोमेन से लिया गया है, ये पुट करेंगे तो उसके लिए एक 2r+1 यानी कि ओड एग्जिस्ट करता है। ओके, सेम इवन के लिए प्रूव करते हैं। केस 2, अगर n ओड है, इवन है, देन n की वैल्यू क्या होगी 2r फॉर सम r बिलोंग टू n। डन। तो क्या यहां भी कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है इस n इक्वल टू 2r के लिए? यस, दैट इज 4r। यस, लिख सकते हैं एंड फॉर n इक्वल टू 2r, ये आपका कोडोमेन का है, बिलोंग टू n, देयर एग्जिस्ट 4r बिलोंग टू n, ये डोमेन का है। आप लिखें यहां डोमेन
such that f of 4r इक्वल टू, अब 4r पर वैल्यू क्या बनेगी, इवन वाला सेट लें 4r बाई 2r, और ये बिलोंग टू एन डोमेन. इट मीन्स फॉर ईच odd and even number belong to codomain set have at least one pre-image, है ना, वन तो है ही है, लेकिन अरे के लिए यहां दो बन रही हैं, एट लीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन सेट. ये आपको लिखना है ऐसे, ठीक है. इन 10th क्वेश्चन a इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इक्वल टू r माइनस 1. इट मीन्स कि एक सेट है रियल्स का, लेकिन उसमें 3 इंक्लूड नहीं है, और दूसरा सेट है वो भी रियल्स का, उसमें 1 इंक्लूड नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट 3 और एक्सेप्ट 1, दो सेट हैं ये. और फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3. इज फंक्शन 1 1 और ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर. इसको भी 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है, चेक करना है, और फिर आपको जस्टिफाई करना है, कंप्लीट लिख के बताना है कि ऐसा क्यों है. देखिए 1 1 के लिए चलते हैं पहले, वही तरीका. फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग टू a such that fx1 इक्वल टू fx2. मेथड भूलना नहीं है. तो फंक्शन की वैल्यू x1 पर x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 पर x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3. अब इसको सॉल्व करते हैं. x1 और x2 में क्या रिलेशन आती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वी गेट x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू, यहां लिख लें x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6. तो क्या आ गया अब आपके पास, x1 x2 तो ये कट गए, 6 से 6 कट गया. अब बचा क्या आपके पास, यहाँ x1 x2 बचा है, यहाँ भी x1 x2 बचा है. इनको एक साइड में कर लेते हैं, यानी कि माइनस 3x1 यहाँ है, इस x1 को भी इधर ले आओ, प्लस 2x1, यहाँ बचा आपका 3x2, और यहाँ से x2 प्लस 2x2. व्हाट वी गेट, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2. माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास आ गया x1 इक्वल टू x2. इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू इक्वल लेकर चले, x1 और x2 डोमेन सेट में कोई दो एलिमेंट है, और उनके लिए क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2. इट मीन्स सो fx इज 1 1. यही तो करते हैं हम, ठीक है. ये 1 1 तो हो गया. अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं. ऑन टू के लिए चेक करते हैं तो क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको y इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 लेकर के चलते हैं, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू
x इक्वल टू आ गया आपके पास 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ध्यान दें कि जो सेट A था हमारा, सेट A में हमने 3 एलिमेंट नहीं लिखा है, 3 इसमें बिलोंग नहीं करता और 1 यहां बिलोंग नहीं करता। देखिए नहीं लिखा हमने 1। तो क्यों लिखा था ऐसा? क्योंकि अब आप x की वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी कि डोमेन सेट का एलिमेंट है x, और क्या उसके लिए y एग्जिस्ट करता है? यस करता है, लेकिन y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कुछ? अब इस फंक्शन को, इस रिलेशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग टू b माइनस 1। समझ गए ना? फंक्शन की वैल्यू को y पुट किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू का मतलब ये कोडोमेन का है, x की वैल्यू का मतलब ये डोमेन सेट का एलिमेंट है। और अब y चेक करते हैं कि कोई y ऐसा तो नहीं है जो प्री इमेज ना रखता हो डोमेन सेट में। तो वो एक y मिला हमने 1, लेकिन 1 इस सेट में है ही नहीं। तो इसका मतलब 1 को छोड़कर बाकी सभी y की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। सो फंक्शन इज f इज ऑन टू। क्लियर? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।